नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोग का एसएससी टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और स्वागत है आपका इस सेशन में जहां पर हम लोग करेंगे वो सारे ही क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी का स्वागत है जीके बूस्टर सेशन 3 में। इससे पहले हम लोगों ने जीके बूस्टर के 2 सेशन किए हैं। इस सेशन में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, रैपिड फायर राउंड करेंगे जिसमें हम लोग टॉप 40 क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, बिना एक्सप्लेनेशन, कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चन आंसर रिवीजन। आपको क्लास के बाद में बताना है कि 40 क्वेश्चंस में से आपके कितने जो है करेक्ट हुए हैं, ये आपको एंड में बताना है। ये सेशन जो है दोस्तों 10 to 15 मिनट का सेशन रहेगा जिसमें हम लोग 40 क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। ठीक है, और इसमें जो है हम लोग हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन, पॉलिटी के 8 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 11 और स्टैटिक जीके के 11 क्वेश्चंस कवर करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं सेशन की। पहले क्वेश्चन के साथ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए, हु इस्टेब्लिश द चिश्ती सेक्ट इन इंडिया? भारत में चिश्ती संप्रदाय की जो है स्थापना किसने की थी? तो आपको याद होना चाहिए मोइनुद्दीन चिश्ती, ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया, ख्वाजा सलीम चिश्ती या ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। तो कौन करेक्ट होंगे? यहाँ पे मोइनुद्दीन चिश्ती करेक्ट होंगे। मोइनुद्दीन चिश्ती, ऑप्शन नंबर 1। द ऋग्वेद इंक्लूड्स मोर देन 1000 ऑफ हाइम कॉल्ड। ऋग्वेद में 1000 से अधिक जो है स्तवन शामिल हैं जिन्हें कहा जाता है स्मृति, सूक्त, श्रुति और मंडला। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं सुक्ता या सुक्त कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे ऋग्वेद में कितने हैं, अगर आपसे पूछा जाए ऋग्वेद में कितने हाइम हैं तो 1028 हाइम है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट सत्याग्रही ऑफ द इंडिविजुअल सत्याग्रह मूवमेंट? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन का जो है पहला सत्याग्रही कौन था? तो आप क्या कहोगे, कौन थे? विनोबा भावे। विनोबा भावे, ठीक है। विनोबा भावे जो है दोस्तों भूदान आंदोलन से संबंधित है। भूदान आंदोलन, ठीक है। भूदान आंदोलन जो है ये कब हुआ था? 1951 में हुआ था। ठीक है, ये याद रखिएगा। कहाँ से शुरू हुआ था? तो तेलंगाना में। ठीक है, पोचमपल्ली से हुआ था, तेलंगाना में पड़ेगा। ठीक है, तेलंगाना। अच्छा, ये दोस्तों पहले व्यक्ति हैं जिनको मैग्सेसे अवार्ड से, पहले भारतीय हैं, फर्स्ट इंडियन है जिनको मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मैग्सेसे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मैग्सेसे 1958 में, 1958 में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट इंट्रोड्यूस द सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम इन इंडिया? निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में पृथक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की थी? तो आप क्या कहोगे दोस्तों? पृथक। तो यहां पे क्या होगा? 1909 होगा। ठीक है, द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? तो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म कहते हैं। मॉर्ले मिंटो, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, ये ध्यान रख लीजिएगा। अगर पूछेंगे डायरेक्टरी किसके थ्रू इंट्रोड्यूस की गई थी तो 1919 के थ्रू की गई थी। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। मॉन्टेक्स चेम्सफोर्ड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। हु रोट प्रयाग प्रशिष्टि? प्रयाग प्रशिष्टि की जो है किसने रचना की है? हरिसेन, कल्हान, हर्षवर्धन और कालिदास। तो करेक्ट आंसर कौन होंगे? करेक्ट आंसर होंगे हरिसेन। ठीक है, हरिसेन करेक्ट आंसर होंगे। हरिसेन किसके दरबार में थे? समुद्रगुप्त के। किसके? समुद्रगुप्त के दरबार में थे, ये ध्यान रखिए, समुद्रगुप्त। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। चलिए, कल्हान की जो है दोस्तों रचना कौन सी है? राज तरंगिणी। कौन सी है? राज तरंगिणी है। ठीक है, कल्हान की राज तरंगिणी। ठीक है, हर्षवर्धन के द्वारा कौन सी लिखी गई है? रत्नावली। रत्नावली, और लिखी गई है नागनंदा। ठीक है, प्रियदर्शिका। ठीक है, प्रियदर्शिका, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, ये इनके द्वारा लिखी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग किंगडम वर एसोसिएटेड विद द लाइफ ऑफ द बुद्धा? ठीक है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है राज्य बुद्ध के जीवन से जुड़ा हुआ है? गांधार, कोसाल, कुरु और अवंती। तो कौन सा जुड़ा हुआ है? तो कोसल। ठीक है, कोसल जुड़ा हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन विच ईयर अकबर एंडेड जजिया टैक्स फॉर द फर्स्ट टाइम? किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था? 1564, 1567, 1565 और 1566। करेक्ट आंसर क्या होगा? यहाँ पे 1564 हो जाएगा। ठीक है, अकबर का जन्म कब हुआ था? तो बॉर्न इन 1542। ठीक है, कोरोनेशन कब हुआ था? कोरोनेशन इन 1556। इसकी पहली शादी कब हुई थी? फर्स्ट मैरिज इन 1551। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ एक्ट इंडिया एक्ट ऑफ 1919 क्लियरली डिफाइंड? भारत सरकार अधिनियम जो है 1919 ने स्पष्ट रूप से जो है किसे परिभाषित किया? तो आपको याद होगा डायरेक्टरी में क्या किया था? सेपरेशन ऑफ पावर की है, फिर जुडिक्शन। तो आप कहोगे द जुडिक्शन ऑफ द सेंट्रल एंड द प्रोविंशियल गवर्नमेंट। ठीक है, डायरेक्टरी मतलब पावर का जो है दोस्तों अगर हम बात करें, एक जो है केंद्र और एक जो है दोस्तों राज्य। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट बढ़ते हैं, हु रोट द पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नारोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक और एम जी रनाडे। तो आप क्या कहोगे किसके द्वारा लिखी गई है? दादा भाई नारोजी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। इन्होंने आईएनसी की अध्यक्षता की थी 1886, 1893 और 1906 में, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। इन्हीं को ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है, ग्रैंड ओल्ड मैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। एट द टाइम ऑफ औरंगजेब डेथ द मराठा लीडरशिप वॉज इन हुज हैंड। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा जो है नेतृत्व किसके हाथों में था? संभाजी, राजाराम, जीजाबाई या ताराबाई? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएंगे दोस्तों ताराबाई। अच्छा, औरंगजेब कब से कब तक रूल किया? 1658 से लेकर 1707 तक रूल किया था। इसी को लिविंग सेंट कहा गया है, ठीक है, क्या कहा गया है? लिविंग सेंट कहा गया है, ये ध्यान रख लीजिएगा। इसका जो है टॉम्ब आपको पूछा जाएगा, टॉम्ब इसका मकबरा कहाँ पर है? तो इसका मकबरा है दौलताबाद में। कहाँ पर है? दौलताबाद में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट इज लोकेटेड इन। राष्ट्र कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी जो है डैश में स्थित है? न्यू दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद और पटना। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? हैदराबाद। हैदराबाद जो कि तेलंगाना की राजधानी है, तेलंगाना, ठीक है, ये ध्यान रखिए, तेलंगाना, ठीक है। यहीं पर स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी आपको मिलेगी। क्या मिलेगी? हैदराबाद में ही स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी मिलेगी, स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी किसकी है? रामानुजाचार्य की है, रामानुजाचार्य की है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, रामानुजाचार्य की स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिस्पेक्ट ऑफ साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण एशियाई जो है क्षेत्रीय सहयोग संगठन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, ये आपको बताना है, ठीक है। ये कह रहे हैं इट इज इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ द इकोनॉमिक एंड रीजनल कोऑपरेशन। इट वाज फाउंडेड बाय द 7 मेंबर स्टेट। द हेडक्वार्टर सेक्रेटरीट एसोसिएशन एट द काठमांडू, नेपाल। साल कंप्राइजेज ऑफ 9 मेंबर एंड स्टेट, 8 ऑब्जर्वर स्टेट। करेक्ट आंसर होगा भाई ये, ठीक है। सार्क में दोस्तों कितने मेंबर हैं? तो आप कहोगे परमानेंट कितने हैं? तो मैंने आपको बताया था MBBS पेन, MBBS पेन से आपको याद हो जाएगा कितने कंट्री है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो है परमानेंट है। और ऑब्जर्वर कितने हैं? ऑब्जर्वर 9 है, उल्टा लिख दिया यहाँ पे, तो ये गलत है। और हमें यही पूछ रहा था कि कौन सा इनमें से सही नहीं है, तो यहाँ पे स्टेटमेंट नंबर 4 करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पब्लिक अकाउंट कमिटी ऑफ इंडियन पार्लियामेंट स्क्रूटिनाइज द डैश। भारतीय संसद की लोक सेवा समिति समीक्षा करती है, किसकी समीक्षा करती है? तो आप क्या कहोगे? जो है रिपोर्ट टू दी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अच्छा, पब्लिक अकाउंट कमेटी में मेंबर कितने होते हैं ये पूछा जाता है, तो आप कहोगे इसमें जो है 22 मेंबर होते हैं, ठीक है। लोकसभा से कितने मेंबर होते हैं? 15, और राज्यसभा से मेंबर कितने होते हैं? 7, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। पब्लिक अकाउंट कमेटी या पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी जो होती है, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग, ठीक है, पब्लिक अंडरटेकिंग कमेटी, इसमें भी सेम होता है, ठीक है। पब्लिक अंडरटेकिंग में भी सेम होता है, 22 मेंबर होते हैं, लोकसभा से 15 और राज्यसभा से 7। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। इंटर स्टेट काउंसिल इज फॉर्म्ड बाय। अंतरराज्य परिषद का गठन जो है दोस्तों देश द्वारा किया जाता है, प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, चीफ जस्टिस और प्रेसिडेंट। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे जो है दोस्तों, सॉरी, प्रेसिडेंट। और इंटर का स्टेट काउंसिल जो है आर्टिकल किस में आएगा? आर्टिकल 263, अनुच्छेद 263 में। विच फंडामेंटल ड्यूटी वॉज एडेड बाय दी 86th अमेंडमेंट। भाई 86th अमेंडमेंट ने एजुकेशन को ऐड किया था, ये ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा? टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर एजुकेशन टू हिज हर चाइल्ड और या वार्ड बिटवीन द 6 to 14 ईयर्स ऑफ एज। देखिए, अंडर विच आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट फॉर गिविंग इफेक्ट द इंटरनेशनल एग्रीमेंट। भारतीय संविधान के जो है किस अनुच्छेद के तहत संसद अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी जो है बनाने के लिए राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है? तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आर्टिकल 253, करेक्ट आंसर होगा आर्टिकल 253। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द फर्स्ट कैग, ठीक है, फर्स्ट कैग कौन थे? भारत के जो है पहले नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक कौन थे? तो आप क्या कहोगे दोस्तों, कौन थे? वी नरहरि राव। तो करेक्ट आंसर वी नरहरि राव। कैग जो है कौन से आर्टिकल में आते हैं? आर्टिकल 148 में आते हैं। इनकी रिपोर्ट जो है किस आर्टिकल में आती है? तो रिपोर्ट 151 में आती है। रिपोर्ट किसको पेश करते हैं? ये अपनी प्रेसिडेंट को पेश करते हैं। अभी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कौन है? तो संजय मूर्ति है। कौन है? संजय मूर्ति है, ये ध्यान रखिएगा, संजय मूर्ति है अभी वर्तमान में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फॉलोइंग वाइस प्रेसिडेंट एंड अरेंज देयर अपॉइंटमेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको बताना है कि दोस्तों कौन वाइस प्रेसिडेंट थे और उनका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताना है। यहाँ पे दिया गया है आर वेंकट रमन, के आर नारायण, जो है BD जट्टी और कृष्णकांत।
तो करेक्ट आंसर यहाँ क्या होगा, करेक्ट आंसर जो है दोस्तों आपका होगा सबसे पहले दोस्तों बीडी जट्टी आ जाएंगे, बीडी जट्टी के बाद आएंगे वेंकट रमन के बाद के नारायण और फिर कृष्णकांत। तो इस तरीके से हो जाएगा 312, ठीक है 3124। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लेक्स आर क्रिएटेड बाय द वॉल्केनिक एक्टिविटीज, ज्वालामुखी गतिविधियों से जो है किस प्रकार की झीलों का निर्माण होता है। तो हमेशा याद रखिएगा क्रेटर लेक का फॉर्मेशन होता है, क्रेटर लेक। इसका एग्जांपल है लोनार लेक कहां पर है, महाराष्ट्र में है। भारत का सबसे बड़ा लार्जेस्ट नेचुरल लेक कौन सा है अगर पूछा जाएगा तो आप क्या कहोगे, वेम्बनाड है, ठीक है वेम्बनाड लेक सबसे बड़ा लेक है और ये कहाँ पर है, तो आप कहोगे केरला में है। कहाँ पर है, केरला में है। अगर पूछेंगे लोकटक लेक कहाँ पर है, लोकटक लेक, तो लोकटक लेक आप क्या कहोगे, ये मणिपुर में है। कहाँ पर है, मणिपुर में है लोकटक लेक, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द मैक्सिमम ओनियन प्रोडक्शन इन इंडिया, भारत में प्याज का जो है उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो कहाँ पर होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। उत्तर प्रदेश में क्या होता है, शुगर केन होता है, उत्तर प्रदेश में शुगर केन होता है। एमपी में क्या होता है, सोयाबीन, क्या होता है, सोयाबीन एंड पल्सेस मतलब दाल, ठीक है। आंध्र प्रदेश में क्या होता है, टोबैको होता है, ये ध्यान रखिए, तंबाकू। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेडिमेंट्री रॉक, देखिए इनमें से सेडिमेंट्री रॉक कौन सी नहीं है, तो आप क्या कहोगे, मार्बल क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है। क्या है, मेटामॉर्फिक रॉक है, ये ध्यान रखिएगा, मेटामॉर्फिक रॉक है। सेडिमेंट्री रॉक को ही हम लोग फॉसिल रॉक भी कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है सैंडस्टोन, क्या है, सैंडस्टोन है, ठीक है, लाइमस्टोन है, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द नेशनल वाटरवे 1 इन इंडिया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द इलाहाबाद एंड हल्दिया इन किलोमीटर, तो आप क्या कहोगे, 1620, ठीक है। जो नेशनल वाटरवे 1 है उसकी लंबाई कितनी है, 1620 किलोमीटर, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और ये कौन सी नदी पर है, तो आप कहोगे भागीरथी गंगा हुगली नदी, ठीक है, ऐसा कहा जाता है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एंड दोस्तों नेशनल वाटरवे जो होता है इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है, IWAI, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रख लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड गेटवे टू दी पैसिफिक, देखिए निम्नलिखित में से जो है किसे गेटवे टू द पैसिफिक कहा जाता है, स्विस कैनल, पनामा कैनल, बेरिंग सी और गल्फ ऑफ अलास्का। तो करेक्ट आंसर पनामा कैनल, ठीक है। देखिए पैसिफिक जो ओशन है ये सबसे बड़ा ओशन है, लार्जेस्ट ओशन है, इसी में आपको डीपेस्ट ट्रंच मिलेगा, सबसे गहरा गर्त मिलेगा, ठीक है, जिसका नाम क्या है, मरीना ट्रंच है, मरीना ट्रंच, ठीक है। और मरीना ट्रंच की गहराई कितनी है, 11 किलोमीटर है, 11 किलोमीटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिंग ऑफ फायर कहते हैं, रिंग ऑफ फायर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर क्रॉसेज द इक्वेटर ट्वाइस, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार जो है भूमध्य रेखा को पार करती है, तो आप क्या कहोगे दोस्तों, कौन सी करती है, कॉन्गो नदी, ठीक है। हमारे इंडिया में जो है दोस्तों, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कौन कट करती है, 2 टाइम्स कट कौन करती है, तो आप क्या कहोगे, माही रिवर कट करती है, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से होकर जाता है, 8 स्टेट से होकर जाता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्रुप्ड विद द कैरेबियन, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जो है कैरेबियन के साथ समूहीकृत नहीं है, क्यूबा, बरमुडा, जॉर्डन, एंगुला। तो करेक्ट आंसर होगा जॉर्डन, ठीक है, जॉर्डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ दीज वेस्ट फ्लोइंग रिवर फ्लोज बिटवीन 2 माउंटेन, 2 माउंटेन के बीच में, तो 2 माउंटेन के बीच में कौन सी बहती है, तो आप कहोगे नर्मदा जो है विंध्या और सतपुड़ा के बीच में बहती है, किसके, विंध्या एंड सतपुड़ा के बीच में बहती है, ये ध्यान रखिएगा, विंध्या और सतपुड़ा। नर्मदा जो है इसकी लेंथ कितनी है, 1312 किलोमीटर है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, क्या बनाती है, एस्चुरी बनाती है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंटेन बिल्डिंग ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज अ रिजल्ट ऑफ विच टाइप ऑफ फोर्सेज, कह रहे पृथ्वी की सतह पर जो है पर्वत निर्माण किस प्रकार के बलों का एक परिणाम है, तो आप क्या कहोगे, ये एंडोजेनिक फोर्स होगा, क्या हो जाएगा, ये एंडोजेनिक, ठीक है, अंतर्जात बल की वजह से होता है। अगला क्वेश्चन, द रेडक्लिफ लाइन डेमोक्रेट्स इंडियाज बॉर्डर विद दी विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, तो आपको पता है रेडक्लिफ रेखा जो है निम्नलिखित में से किस देश के साथ जो है भारत की सीमाओं को सीमांकित करती है, भूटान, जर्मनी, पाकिस्तान। तो आप कहोगे पाकिस्तान के साथ, ठीक है, पाकिस्तान। अब देखो सबसे बड़ी जो है चाइना, हम लोग किसके साथ जो है सीमा साझा करते हैं, बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश के साथ कितनी करते हैं, 4096 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसके साथ करते हैं, चाइना के साथ। चाइना के साथ कितने करते हैं, 3488 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद किसके साथ करते हैं,
पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान के साथ कितना साझा करते हैं, तो 3323 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद हम किसके साथ करते हैं, नेपाल के साथ। नेपाल के साथ कितनी करते हैं, 1751 किलोमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद किसके साथ करते हैं, म्यांमार के साथ। म्यांमार के साथ कितना सीमा साझा करते हैं, तो 1643 किलोमीटर। फिर उसके बाद किसके साथ करते हैं, भूटान के साथ। भूटान के साथ 699 किलोमीटर। और लास्ट में हम लोग करते हैं अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी सीमा साझा होती है 106 किलोमीटर की, ठीक है, 106 किलोमीटर की, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाइज द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया। निम्नलिखित प्रकार में जो है वन में प्रकार का वन भारत में सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो आप क्या कहोगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट होगा, ट्रॉपिकल डेसिडियस। तो आप क्या कहोगे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग टर्म एसोसिएटेड विद द गोल्फ, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है गोल्फ से संबंधित है, तो आप क्या कहोगे, यहाँ पे फोर बॉल जो है गोल्फ से संबंधित है, ठीक है। द टर्म चकर्स इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम, ठीक है। चकर जो शब्द है ये किससे संबंधित है, तो आप कहोगे ये पोलो से संबंधित, किससे, पोलो से। अगला सवाल है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी पुस्तक के लेखक कौन है, तो आप क्या कहोगे, भीमराव अंबेडकर जी। इनकी ऑटोबायोग्राफी भी याद रखिएगा, इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है, ठीक है, ऑटोबायोग्राफी कौन सी है, वेटिंग फॉर अ वीजा, वेटिंग फॉर अ वीजा इनकी पुस्तक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स 2021। भैया नोबेल प्राइज किसको मिला था इकोनॉमिक्स 2021 में। देखिए इकोनॉमिक्स की शुरुआत हुई थी, इकोनॉमिक साइंस, पहले इकोनॉमिक साइंस की फील्ड में नहीं दिया जाता था, बाद में जो है इसकी शुरुआत हुई थी 1969 से, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। पहले केवल 5 फील्ड में दिया जाता था, 2021 में दिया गया था डेविड कार्ड, जोशुआ डी और जो है ग्यूडो, ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट रिसिपिएंट ऑफ ज्ञानपीठ अवार्ड। देखिए ज्ञानपीठ पुरस्कार के जो है पहले विजेता कौन है, तो जी शंकर कुरूप, ठीक है, और हमारे भारत का सबसे हाईएस्ट लिटरेरी अवार्ड यही है। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, दिस फेमस लाइन वॉज रिटन बाय, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, यह प्रसिद्ध जो है पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई, लॉर्ड टेनिसन, जॉन कीट्स, रॉबर्ट फ्रोस्ट और विलियम वर्ड्सवर्थ। किसके द्वारा लिखी गई, विलियम वर्ड्सवर्थ। देखिए तमिलनाडु का न्यू ईयर कौन सा है, तो आप क्या कहोगे, जो है वरुषा पिरप्पू, इसी को पुथांडु भी कहते हैं, इसी को पुथांडु भी कहते हैं, ठीक है। ये विशु जो है ये न्यू ईयर है केरला का, बेस्तु वरस है गुजरात का न्यू ईयर, उगादी जो है ये कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का न्यू ईयर है, ठीक है। अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इज जो है सेबेस्टियन कोडा एसोसिएटेड। सेबेस्टियन कोडा जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस या फिर वॉलीबॉल, किससे संबंधित है, तो आप क्या कहोगे, ये टेनिस से संबंधित है, ठीक है। अलेक्जेंडर डेलरिम्पल अवार्ड इज गिवन बाय द हाइड्रोग्राफिक ऑफिस ऑफ डैश। देखिए अलेक्जेंडर जो है डेलरिम्पल पुरस्कार हाइड्रोग्राफिक ऑफिस द्वारा दिया जाता है, फ्रांस, यूएस, यूके और नॉर्वे। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे यूके के द्वारा, ठीक है। देखो मोइनुद्दौला गोल्ड कप टूर्नामेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द स्पोर्ट। देखिए मोइनुद्दौला गोल्ड कप टूर्नामेंट किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट, फुटबॉल, हॉकी या कबड्डी। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा जो है क्रिकेट से संबंधित है, ठीक है। तो ये था दोस्तों जीके बूस्टर सेशन 3। आई होप ये आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा, ठीक है। और अगर आप डिटेल में कवर करना चाहते हो तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो सुपर पास लाइव पर, जहां पर आप लोग के लिए सुबह 10 बजे मैं आप लोग को ज्योग्राफी कराता हूं, 12 बजे करंट अफेयर, ठीक है, और दोपहर को 3 बजे पॉलिटी की क्लास होती है। आप इसी वीडियो के नीचे लिंक दिया गया है, 1 रुपये में 2 दिन का आप ट्रायल ले लीजिए, वहां पर सारी चीजें चेक कर लीजिए, CGL बैच, CHSL Tier 2 और CPO के लिए, और सिर्फ SSC नहीं, रेलवे, बैंकिंग, टीचिंग, इन सभी के कोर्स यहाँ पर मिल जाएंगे। आपको कूपन कोड यूज करना है गौरव एम, और अगर आपको सारी चीज़ें सही लगती है तो आप 3 मंथ्स, 12 मंथ, 18 मंथ के सब्सक्रिप्शन पे जुड़ सकते हो। अदरवाइज आप अपने जो है पेमेंट मोड से पॉज कर सकते हैं। अगर आप इस कूपन कोड का यूज़ करके जुड़ेंगे तो आप सिलेक्शन लेने के बाद जो भी आपने सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा वो आपको रिफंड कर दिया जाएगा, मतलब आप 0 रुपीज़ में आप अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। तो ये छोटा सेशन था, आई होप आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन कैसा लगा है, और जुड़ना मत भूलिएगा नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए रखिएगा अपना ख्याल, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।